हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों और जितने भी साथी, चाहे वो शिक्षक साथी हों या जितने भी लर्नर्स हों या किसी क्लास के बच्चे हों, इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस मैथ के देखेंगे। 30 क्वेश्चन, ओके। ये जो 30 क्वेश्चन हैं स्पेशली किसके हैं? वो यूपी टेट के हैं, पीआरटी लेवल के। तो ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं वो किससे रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें लिखा ये हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें, जिससे कि उसका आयत का जो क्षेत्रफल है वो बदले ना, वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर इस तरीके से आयत लेते हैं और उस आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक्स वाई हो जाएगा, यानी लंबाई गुणी चौड़ाई हो जाएगा। ओके। लेकिन यहाँ पर अगर उस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन हमारा लंबा खींचेगा और टाइम भी लगेगा, क्योंकि हम एक आइडिया ये लगाते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन है तो वहाँ पे हमें 30 के अप्रॉक्स, यानी 30 से 30, क्योंकि मैथ का सेक्शन रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग 30 यानी 30 से 35 मिनट के बीच में इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय मिल जाएगा। अगर ज़्यादा समय अगर हम लोग लेंगे तो और भी जितने भी सेक्शन हैं उन्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अगर आयत की जो लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई को हम लोग 100 एज्यूम करेंगे। ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 60% की अगर वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और इसमें कितनी अगर हम यानी चौड़ाई में कितनी कमी कर दें, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई में अगर हम लोग कमी अगर ए करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम लोग गुणा कर दें तो जो क्षेत्रफल है वहीं, यानी क्षेत्रफल बदले ना, यहाँ पे क्या लिखा है? क्षेत्रफल बदले ना। तो क्षेत्रफल बदलना इसका मतलब ये लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। तो जो हमारा लंबाई गुणी चौड़ाई कितना हो जाएगा? वो 100 × 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? इससे ये जीरो कैंसिल आउट होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा यानी कि पेन, अगर आप लोग भी अगर कॉपी पे अगर कुछ लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यानी कि इधर से जो बचेगा वो कितना बचेगा? वो बचेगा 100 माइनस ए, यानी यहीं बचेगा। उधर जो वैल्यू बचेगी यानी कि सॉल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद वो कितना बचेगा? वो 125 बटे, यानी कि 125 बटे कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से जो यानी कि जो कमी थी ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 37.5। ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घन का आयतन। ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, बशर्ते आप लोग ध्यान से समझिए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो घन का आयतन, जो घन होता है उसकी सारी जो साइड्स होती हैं, वो जितने भी उसके सरफेस होते हैं, सरफेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनका एरिया इक्वल होता है, और जो साइड होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो आयतन है, आयतन का मतलब अगर कोई भी घन है उसका आयतन, उसकी अगर प्रत्येक भुजा ए है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? ए की घात 3 हो जाएगा। ठीक, ये पता है। तो ये कह रहा है कि उसका जो आयतन है उसकी भुजाओं की लंबाई, तो यहाँ पे जितनी भुजाएं निकलेंगी आप लोग एक बार काउंट कर लीजिएगा। जो उसकी भुजाएं होंगी घन की वो कितनी होंगी? 12 होंगी। तो अगर ए भुजा है तो कितना हो जाएगा? ए को अगर हम लोग 12 बार जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 ए आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो घन होता है वो इस तरीके से कुछ होता है। इस तरीके से आप अगर कोई गत्ता है, कोई कार्टन है, अगर आप लोग उसको जो है अगर उसको काउंट करेंगे उसकी साइड्स को तो कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी। ये तो इतनी बात ये रही। अब इसके बाद कह रहा है कि आगे का कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय, ये
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि उसका जो टोटल कर्व सरफेस है, यानी कर्व सरफेस का मतलब ये होता है, अगर ये इस तरीके से घन है, ठीक, इस तरीके से अगर ये घन दिया हुआ है, तो यानी इसका ये और इसके जो बैक साइड है जो दिख नहीं रहे हैं, उनका जो एरिया होता है वो कितना होता है, कर्व का जो यानी टोटल कर्व सरफेस होता है वो कितना होता है, 6a² होता है। ओके, कितना होता है, 6a²। तो a² की वैल्यू 12 आई थी, तो 6 का 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बड़छंग 72 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसलिए हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग एरर है, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मासा। ओके, और एक दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा भी है कि मासा का मतलब क्या होता है। मासा का मतलब ये होता है अगर कोई भी दो संख्याएं दी हुई हैं तो उन दो संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिया 4 और 6 लिया, 4 और 6 का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 4 को भी काट दे, 2 को भी काट, 6 को भी काट दे, तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ठीक, ये हो गया मासा। और अगर कोई भी दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका लासा दिया है, मासा दिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, लासा को हम मासा को हम लोग यहाँ पे s से रिप्रेजेंट कर देंगे और लासा को l से रिप्रेजेंट कर देंगे, और पहली संख्या a हो जाएगी, दूसरी संख्या b हो जाएगी। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मासा दिया है 6 और लासा दिया है ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 432 बराबर एक संख्या 48 दी हुई है, दूसरी हमें निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, नहीं 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32। तो यहाँ पे ये 54 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे तो बी की वैल्यू, दैट मीन्स जो सेकेंड नंबर है वो निकल करके आ जाएगी। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से कह रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार। ठीक, किसी महीने का, इसको ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसी महीने का तीसरा, एक आधा कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने पे। यानी 16 तारीख है, ठीक, उस 16 तारीख को जो पड़ रहा है वो फ्राइडे पड़ रहा है, और फ्राइडे है तीसरा, यानी इसके मतलब कहने मतलब जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें सारे जो होंगे, फ्राइडे हो, संडे हो, मंडे हो, जो भी होगा वो क्या होंगे, चौथे हो जाएंगे। तो यहाँ यानी कि कहने मतलब है कि इससे पहले, यानी कि ये कह रहा है कि चौथा, उसी महीने का चौथा मंगलवार, कहने का मतलब नेक्स्ट वीक में जो चौथा मंगलवार आएगा वो डेट कौन सी होगी। तो यहाँ पे अगर 16 को अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब ये है कि इसके आगे कहने मतलब फ्राइडे से पहले कितना आएगा, थर्सडे आएगा। ओके, टी, इससे पहले वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे के पहले यहाँ पे आएगा, ये आएगा यानी कि ट्यूसडे यानी मंगलवार। यानी कि ये 16 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 13। यानी कि जो तीसरा मंगलवार होगा वो कितनी तारीख को पड़ेगा, वो 13 तारीख को पड़ेगा। जो भी आगे का, यानी जो भी तारीख को जो भी दिन पड़ रहा है, यानी ट्यूसडे 13 तारीख को पड़ रहा है, 13 में अगर हम लोग 7 जोड़ देंगे तो इसके आगे का जो सेम डे निकल करके आ जाएगा 13 × 7 = 20। यानी कहने मतलब ये है, जो अगर 13 को मंगलवार पड़ रहा है तो 20 को भी मंगलवार पड़ेगा, और 20 को मंगलवार पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज में, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्ष कितने होते हैं। तो इसको वैसे तो अगर फ्रंट से देखा जाएगा तो जो प्रिज्म होगा फ्रंट से इस तरीके का दिखेगा, सामने से अगर रख दिया जाएगा तो इस तरीके से दिखेगा। लेकिन इस प्रिज्म में जो फलक होते हैं, फलक का मतलब ये सरफेस, ठीक, फलक का मतलब सरफेस, तो उस फलक के नीचे यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे एक आयत बनेगा, ठीक, और इसके साइड में आयत बनेंगे, और कहने मतलब ये है कि जो साइड में बनेंगे और एक बैक साइड में बनेगा। ठीक, तो टोटल जो फलक होंगे जिनमें से कुछ आयत भी होंगे और कुछ ट्रायंगल भी होंगे। ठीक, फलकों की संख्या कितनी होगी, वो 5 होगी, लेकिन उसके
अगर हम शीर्ष करें, शीर्ष का मतलब जो उसके कोने होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये है दिया है ये, ठीक, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है। जो प्रिज्म होगा, प्रिज्म में जो शीर्ष होंगे, जो जो वर्टेक्स होंगे, जो कॉर्नर होंगे, वो कितने होंगे, 6 होंगे, अगर वो त्रिभुजाकार प्रिज्म है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि 10 रुपये में 10 रुपये 10 के 6, ठीक, यानी रुपये 10 के 6 केले खरीद कर रुपये 6 में 4 की दर से बेचा। तो कहने मतलब ये है कि जो यानी कि 10 रुपये के 10 के 6 केले, ओके। तो 12 केले यानी कि 1 दर्जन जो होगा, यानी जो 12 केले हैं वो कितने के पड़ेंगे, 20 के पड़ेंगे। यानी कि 1 दर्जन केले को उसने 20 रुपये में ख़रीदा। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर कह रहा है कि रुपये 6 में 4, यानी 6 में 4, तो ये दर्जन के हिसाब से कितना होगा, तो 3 से गुणा कर किया जाएगा, ये हो जाएगा 18। यानी कि 1 दर्जन 12 केले 20 में ख़रीदे, फिर 12 केले 18 में बेच दिए। तो यहाँ से तो जो वस्तु है वो कॉमन हो गई, यहाँ पे 20 रुपये और ये क्या है, 18 रुपये। कहने मतलब ये है कि 20 रुपये क्या हो जाएगा, वो 20 रुपये क्या हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा SCP हो जाएगा, ठीक। और 18 रुपये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। SP का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से कह रहा है कि कितने प्रतिशत हानि होगी, तो लॉस का मतलब हो गया, हानि प्रतिशत जो लॉस होती है वो लॉस अपॉन CP होता है और इंटू 100 से गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि लॉस कितना हुआ, 20 में 18 घटाएंगे तो 2 का लॉस हुआ, ठीक। और यहाँ पे नीचे CP कितना हुआ, 20 हुआ इंटू 100, ये। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। 10% का या क्या हुआ, लॉस हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि यहाँ पे 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन को देखने के आप लोग वहाँ से मैच कर सकते हैं। ऑप्शन कितना है, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000, यानी कि 1000 ग्राम, सॉरी, ठीक, हाँ ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम की वैल्यू हो जाएगी 1/1000। तो इस 1/1000 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001। तो यानी कि चाहे ये ऑप्शन दिया हुआ हो 1/1000 दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन दिया है 1/1000, तो ये भी सही है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया है वो घात में दिया है, तो ये भी सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 वाले ऑप्शन सही है। अब दूसरा वाला ऑप्शन देख लीजिएगा कैसे ये सही है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है कि 10 की घात -3, ये घात में दिया है, ठीक। इस 10 की घात को हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 3, यानी पॉजिटिव हो गई। और 10 की घात 3 का मतलब है कि यानी कि 1 के आगे 3 जीरो, ठीक। तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब क्या है, 1/1000, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन। इस 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो संख्या ये जो लिखा हुआ इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। इसको प्रतिशत के रूप में बदलने मतलब ये है कि सबसे पहले जो लिखा हुआ, यानी ये जो निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट, 0.01 की घात 2 है, ओके। ये तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100 की घात 2। इसको अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 100। इसको अगर हमने लिखा, ये घात 2 हो गई। और 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है,
यानी 0.01 की घात 2। 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे वाला प्रतिशत में बदल जाएगा, ये बचेगा इतना, जी इतने प्रतिशत। तो इतने प्रतिशत को यानी कि इस तरीके से किसी से भी मैच करा के देख सकते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी कमरे के यानी कोई अगर एक कमरा दिया हुआ है, उस कमरे में ये लंबाई दी हुई है और ये चौड़ाई दी है, और कमरा कैसा है, आयताकार है। इस कमरे की अगर लंबाई और जो मीटर और सेंटीमीटर में दिया है उसको हम लोग सेंटीमीटर में ही बदल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी 1517, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 902। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये कह रहा है कि सबसे पहले इसको क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से ये देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि कह रहा है कि किसी कमरे के इतने सेंटीमीटर लंबे और इतने सेंटीमीटर चौड़े जो कमरा है उसकी फर्श पर लगाई जाने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताओ। क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या बताओ। तो न्यूनतम संख्या मतलब है कि यहाँ पे वो कम से कम कितनी टाइलें आएंगी ये बताना है। तो सबसे पहले ये जो लंबाई दी हुई है, ये जो चौड़ाई दी है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो 1517 आप लोग नोट कर लीजिएगा, और 902 इनका जो मासा आएगा वो आएगा 41। कितना आएगा, 41। 41 से इसको काटेंगे, 41 से इसको काटेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो इसका मासा आएगा वो क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का जो टाइल होगी उसकी भुजा होगी, ठीक। यानी कि ये भी यहाँ पर भी 41 होगा, यहाँ पर भी 41 होगा, यहाँ पर भी 41 होगा, यहाँ पर भी 41 होगा। तो अब वो जो टाइल होगी उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 41 × 41 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, जो 41 × 41 जो इसका क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घात 2 होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। वो कितना आएगा, 1681। ये कितना आएगा, 1681। और जो आयताकार कमरा था उसका जो क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पे इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, उसका गुणा करेंगे तो आएगा 1 3 6 8 3 3 4। आप लोग गुणा करना, किसका गुणा करेंगे, 1517 और 902 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, ये इस तरीके से, ठीक। अब क्या करेंगे, जो वर्गाकार यानी एक वर्गाकार जो टाइल थी उसका जो क्षेत्रफल है, इसमें इसको हम भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 814, ठीक। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। यानी कहने मतलब ये है कि सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, जो लंबाई चौड़ाई है उनका हम लोग मासा निकालेंगे। ये हमेशा हर इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ऐसा ही करेंगे। ओके, आगे आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो गुणा है, इस तरीके से गुणनफल है, उसमें इकाई का क्या होगा। यानी गुणनफल का मतलब ये है कि यानी 21 5 3 की घात 187, ठीक। यहाँ पे जो आ रहा है कि यानी कि अगर इस तरीके से बड़ी संख्या इस तरीके से, यानी कि 2153 लिखा हुआ है, उसकी घात 187 लगा दिया, तो जो संख्या आएगी बन करके उसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक। तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो घात दी हुई है 187, जितनी भी घातें दी हुई होंगी उनको हम 4 से भाग करेंगे। भाग करने में जैसे हमने इसको क्या किया, 187 को हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 2 बचेगा, और 4 छंग 24 यानी 6 बढ़ जाएगा। तो जितना भी आएगा वहाँ पे शेषफल 3 आएगा, ठीक। अब शेषफल 3 आएगा, 3 के ट्रिपलेट की फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की घात यानी कि 1, ओके, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 4,
3 घात 5, 3 घात 1 का मतलब हुआ जो भी आएगा वो 3 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 तरह का 9। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 3 तरह का 9 और यहाँ 3 होगा, 3 तरह का यहाँ 4 होगा, 3 तरह का 9 मतलब 27 यानी 27 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 81। ठीक, 81 मतलब यानी 3 घात 4। तो कहने का मतलब ये है कि 3 9 7 फिर से अगर हम करेंगे फिर 3 आ जाएगा, इकाई का अंक आता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो शेषफल 3 बच रहा था वहाँ पे तीसरा नंबर उठाया जाएगा, जितना शेषफल बचेगा वही नंबर काउंट होगा, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर आएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ से रिपीट कर रहा है 1 से फिर उस तरीके से, तो जो भी आएगा, अगर यहाँ पे शेषफल 4 आता तो 0 हो जाता। कहने मतलब बात समझ में आई, शेषफल 4 हो जाता तो 0 हो जाता, और जब 0 हो जाता, जब शेषफल 0 आएगा तो 1 आएगा। ठीक, कहने मतलब ये है 3 की घात जो भी है, 3 की घात अगर 1 आ रहा है, 3 की घात में अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद नंबर फिर रिपीट हो जाएगी 3 9 7 1। तो जो भी शेषफल 3 आ रहा है वो तीसरे नंबर की नंबर हो जाएगी, यानी 1 पहला हो गया, 3 घात 2 3 1 2 3। तो ये कहने मतलब जो इकाई का अंक होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ज़रा देखिएगा आप लोग कि भिन्न कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया तो भिन्न इतनी हो जाती है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो भिन्न है वो क्या है x बटे वाई है। क्या है, यानी अंश उसका x है और हर उसका y है। ठीक, अगर इसको यानी कि अगर बढ़ाया जाता है 20% बढ़ाया जाता है, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि अगर हम लोग इसके अंश को बढ़ाते हैं तो यानी कहने x प्लस कितना होगा 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% का मतलब हो गया 20/100। ओके, 20/100 का मतलब 1/5 कितना होगा 1/5 ये। तो यानी कि उस भिन्न का, तो यानी जो भिन्न थी x थी उसका 20%, तो 20 गुणित x गुणित, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा x/5, x/5 हो जाएगा। और हर को कितना है 25% बढ़ाया जाता है, तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, यानी कि y प्लस y/4। इसको सॉल्व कर देंगे तो भिन्न कह रहा है 3/5 हो जा रहा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 1 6x हो जाएगा, ये 5 तो रहेगा, ये कितना होगा 4 1 5y हो जाएगा। ओके, और इनटू में इनको गुणा करके रख देंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। ये कितना है 3/5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 से 3 इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यानी ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऊपर कितना आया था 8x, ओके, और नीचे कितना था 5y, और बराबर में 1 बचा था। ठीक, तो यहाँ से x/y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/8। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये कह रहा है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, कि 8 से भाज्य, ओके, क्या कह रहा है 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं। 8 से भाज्य का मतलब होता है 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 8 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके आखिरी के इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि एक ये नंबर लिखी हुई है 5 2 4 0, ये अगर 8 से कट जाती है तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो 8 तो 24 से तो कट जाएगा, पक्का पक्का कट जाएगा। इसके बाद 520 है, तो 520 में आखिरी के 3 अंक 220 लिखे हैं तो ये नहीं कटेगा। फिर लिखा हुआ 128, 128 को 8 से काटेंगे तो 8 कम 8 और 4 हाथ बचेगा, तो 8 कितना हो जाएगा 8 छंग 48, ये भी कट जाएगी। ठीक, यानी कि ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, और आगे वाली संख्या नहीं कटेगी। तो कहने मतलब है पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये कह रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात कह रहा है कि पाइथागोरस एक पाइथागोरस त्रिक का मतलब ट्रिपलेट जिसमें से जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या कह रहा है? 8 है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 8 है, तो यानी कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 8 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपलेट बनाएंगे वो किस तरीके का ट्रिपलेट होगा कि जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगा, इस तरीके से अगर ट्रिपलेट बनाएंगे हम लोग तो कहने मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे सबसे इन दोनों में से कोई एक संख्या लिख दी, चाहे इसको 9 लिख दो चाहे इसको 9 लिख दो, लेकिन यहाँ पे 10 लिखेंगे तो यानी 10 दाहिम का 100, और इन दोनों को जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो सेम नहीं आएगा, 8 8 64 9 9 81। ठीक, ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे इस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 17, इसको काट के ही फिर से लिखते हैं, खिचमिचा जाएगा ज़्यादा। इस नंबर के बारे में सोचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमने 17 रखा और इन दोनों में से कहीं पे एक जगह 15 रख दिया और एक जगह 8 लिख दिया, तो 15 15 ये यानी कहने मतलब ये होगा ये 225 है। ठीक है, और ये 88 64 है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। 225 में 64 जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 मिल जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रिपलेट आएगा वो ये आएगी संख्या। ओके, ये वाली संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे कह रहा है कि जेड का मान बताओ। जेड का मान बताओ, इस तरीके से जेड का मान बताना है जिससे कि ये जो संख्या बनकर के तैयार हो 9 से कट जाए। तो 9 से वे सभी संख्या 9 से कटती हैं जिनके अंकों का योगफल 9 से कट जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है छोटी छोटी संख्या के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि छोटी छोटी संख्या जेड की जगह पे कौन सी छोटी छोटी नंबर होगी। तो यहाँ पे 4 है, 1 है, 7 है, जेड है, 8 है। ठीक, तो कहने मतलब हमने क्या किया, 4 1 प्लस 7 प्लस जेड एंड प्लस 8। ठीक, ये लिया। तो जेड को हम छोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 4 हैं, 4 1 5 और 7 5 12, 12 8 20। ओके, 20 आ रहा है और 20 में हम कितना जोड़ें कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो 9 का 9 9 दूनी 18, 9 त्रुक 27, यानी कि यहाँ पे हम कितना जोड़ें, 7 जोड़ दें, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ये स्टैटिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी बंटन का बहुलक, बंटन बहुलक यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉड जो होता है, यानी कि जो सांख्यिकी में आता है मॉड, वो ज्ञात किया जा सकता है आयत चित्र से, संचयी बारंबारता से, कम संचयी, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं वक्र से। यानी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से सॉल्व करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी बहुभुज से सॉल्व करते हैं। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया ये है कि इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर के, एक माप ये है, एक माप ये है, एक माप ये है, एक माप ये है। तो कह रहा है कि इन तीनों मापों में से कौन सी, यानी कि इनमें से किससे त्रिभुज, यानी कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम ये पहली माप, एक चीज़ और होता है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, तीसरी जो तीसरी भुजा का तीसरी भुजा जो होती है, कहने का मतलब यहाँ पे त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे इस तरीके से, अगर 3 यानी कि पहले ये 3 ले लेंगे तो क्या होगा, वो लेस देन आएगा। ठीक, और इसके आगे के लेंगे तो कहने मतलब ये है, यहाँ पे इनका हम जोड़ अगर इस तरीके से करेंगे, ये बनेगा कौन सा, यानी 4.2 बनेगा एंड 5.9 बनेगा, और ये कितना बचेगा, 8.1। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी जो होगी वो उससे क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 2 11 हो जाएगा, और 5 4 9, 9 1 10 हो जाएगा। तब भी क्या है, 8.1 से ज़्यादा आएगा, यानी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। ठीक है, तो यानी कहने मतलब यहाँ पे कोई भी तीसरी संख्या अगर हम लोग लेंगे, जैसे अभी हम वेरीफाई भी कर रहे हैं, इसमें से अगर हम इन तीनों में से किन्हीं को भी, चाहे इनको जोड़ें तो इससे ज़्यादा होगा, और इन दोनों को जोड़ें तो इससे ज़्यादा होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, त्रिभुज की 2 भुजाएं, यानी कि अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज बना हुआ है,
ये इस तरीके से त्रिभुज लिया, त्रिभुज की किन्हीं चाहे इन दोनों भुजाओं को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो बना हुआ है, कहने का मतलब है कि इससे कितने, इन जो 4 भुजाएँ दी हैं, इन 4 भुजाओं से कितने त्रिभुज बन करके तैयार होंगे। तो इन दोनों को अगर लेते हैं, इसको अगर हम लोग लेंगे, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे कम ही रहेगा, क्योंकि कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो इससे कम हो जाएगा, ये कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको और इसको लेंगे तब भी वहाँ पे कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक ही कंडीशन फुलफ़िल होगी, जब 4.2 और 5.9 और 8.81 को लेंगे तो वहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे, वहाँ पे केवल और केवल एक त्रिभुज बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि यदि इसका मासा 4 है, इसका लासा 24 है, तो ए का मान बताओ। यानी कौन कौन सी संख्याएं दी हैं, संख्या दी है a, 8 दिया है, संख्या कौन सी, a, 8। इसका लासा क्या आ रहा है, 4, नहीं लासा आ रहा है 24, मासा आ रहा है 4, तो कह रहा है a का मान बताओ। तो यहाँ से करेंगे क्या हम लोग, यहाँ से हम लोग ये करेंगे कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा, यानी कि पहले हमने मासा लिख दिया है फ़िलहाल, ये 24, कुछ नहीं करना है, 4 दूनी 8 और 2 12 24। कहने का मतलब है एक ही संख्या के ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सरल करना है, इसको सरल कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये एक नंबर दी हुई है, ये दिया हुआ है, सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, यानी जो 13 माइनस ये जो लिखा हुआ 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 का मतलब है 13 में 7 घटाएंगे, 13 में 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 6। अब ये 24/6 आ जाएगा, यानी इसकी जगह में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 6 इसको 24 को काटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 चौक 24। ठीक, अब इसके बाद एक रेखा कोष्ठक, यानी रेखा कोष्ठक के साथ साथ ये पूरा ब्रैकेट हट जाएगा। अब इस 8 है, माइनस का 8 है, माइनस का क्या है, माइनस का 8 है, और फिर कितना है, 6 चौक 24, 1 मिनट, हाँ 6 चौक 24, ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये पूरा ब्रैकेट हट जाएगा, बाहर फिर माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, और फिर ये 9 माइनस लिखा हुआ है, 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये एक्चुअली में क्या है ना, इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन गलत संख्या लेकर क्या मतलब, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि जो अरेंजमेंट किया गया है इसको देखते हैं। 1-2 ही क्वेश्चन स्किप हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन स्किप नहीं हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की तैयारी है पूरा। एक आयताकार खेत का विकर्ण दिया है, जैसे आयत है इस तरीके से, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये अगर इसका विकर्ण हो जाएगा, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, अगर मान लो ये इसकी लंबाई a हो गई, इसकी लंबाई b हो गई, तो जो विकर्ण आएगा, विकर्ण का मान क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, एक इस तरीके से ये भुजा, एक इस तरीके से ये भुजा, तो पाइथागोरस क्या होता है, यानी यहाँ पे जो हाइपोटेनस यानी जो विकर्ण होगा, विकर्ण का मान कितना होगा, जो लंबाई चौड़ाई है इसका स्क्वायर लिख देंगे रूट के अंदर, a² + b²। ओके, इस तरीके से। अब कह रहा है कि विकर्ण का मान 17 दिया हुआ है, तो यानी कि ये 17 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से ये इस तरीके से बचेगा, a² n + b²। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक, ये इतना याद रखना, 17 इसका स्क्वायर 289 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका परिमाप,
परिमाप मतलब होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट, लंबाई का मतलब a, चौड़ाई का मतलब b, बराबर कितना है 46। ओके, यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब कह रहा है खेत का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल का मतलब होता है b, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि AB। क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हमको निकालना है। तो एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन प्लस 2ab। ओके, तो a + b का मतलब जो हमारा निकल करके आया वो 23 आया है, यानी कि 23 का स्क्वायर कर देंगे और बराबर, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 289 एन प्लस 2ab की वैल्यू निकालना है। ओके, कहने मतलब ये है कि हमको क्या करना है 2ab, तो यहाँ से कहने मतलब है जो 2ab आ रहा था वो कितना आएगा, यानी कि 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। इसमें हम लोग घटा देंगे, 1 मिनट सही से इसको लिखें, 2ab की वैल्यू कितना होगा, 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 529। इसमें घटा देंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 289, यानी 17 का स्क्वायर। 9 में 9 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 में 8 नहीं घटेंगे, 12, 12 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4, 4 में 2, ये यहाँ पे 2, 2ab, 2 से 2 काटेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक, कहने मतलब जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 120 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से दे रहा है कि इसका अगर सरलीकरण करेंगे तो जो प्राप्त होने वाली संख्या कैसी होगी, यानी कहने मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ 2 की घात 1, उसकी ओवरऑल घात फिर 1, तो कहने मतलब यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। 2 है क्या, 2 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या भी है, 2 एक सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 का गुणक भी है, हाँ गुणक है, लेकिन विषम संख्या नहीं है। ठीक, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या करें, इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे हम लोग। कह रहा है कि कोई अगर 2 अभाज्य संख्या दी हैं और उनका योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगा, तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे कि पहली 2 लिया और ये लिया 3, इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, चलो 5 अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम लोगों ने एक संख्या अभाज्य संख्या 3 ली, दूसरी 5 ली, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं हो सकती हैं, सच में हो सकती हैं, क्योंकि 3 क्या है, विषम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, 1 नहीं है, 2 होती तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला। फिर कह रहा है कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है, तो यानी कि 2 संख्या है, 2 है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो एक ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बहुभुज के अंतः, कह रहा है कि बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का योगफल अंतर जो होता है वो 60 होता है, कोई भी अगर बहुभुज लें। तो एक चीज़ ये भी है और एक चीज़ ये भी है, अंतः और बाह्य। मान लो एक चीज़ जैसे हमने यहाँ पे माना कि कोई भी अगर बहुभुज है उसका अंतः कोण क्या है, x है, और बाह्य कोण क्या है वो इस चीज़ को ज़रा ध्यान समझना। ओके, क्या बात है, बात ये है कि अगर कोई भी बहुभुज है, उस बहुभुज का अंतः x है और बाह्य क्या है, बाह्य कोण क्या है, y है। चाहे कोई भी अगर हम बहुभुज लें, बहुभुज में जैसे हमने ट्रायंगल ही ले लिया, ट्रायंगल को लिया, एक ये क्या है अंतः, ये क्या है बाह्य है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा हमेशा। कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अगर x अंतः है, y है, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक, और फिर इसके बाद जो इनका
यानी कहने मतलब ये है कि इनका अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 60 आ रहा है। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी 2x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यानी 120। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसको नहीं 120 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। ठीक, तो यहाँ से 2x और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 120। ये x की वैल्यू 120 आ गई, यानी कहने मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसका अंतःकोण x है। तो यहाँ पे अगर किसी में भी वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे तो जो y कोण की वैल्यू आ जाएगी वो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक, जब y कोण की वैल्यू दी हुई होती है तो जो बहुभुज की जो संख्या निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 360 बटे y कोण यानी 60। यहाँ से कहने मतलब ये है जो बहुभुज होगा ऐसा बहुभुज, उसमें कितनी भुजाएं होंगी, तो उसमें भुजाएं कितनी होंगी, 6 भुजाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है, ये क्या कह रहा है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या। अगर कोई भी हम सरल रेखा बनाते हैं तो उस सरल रेखा में बिंदु कितने होंगे, तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, यानी अनंत हो सकते हैं। ठीक, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन दिया है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः इतना दिया हो। दो संख्याओं का अंतर का मतलब कोई भी x दिया है और ये y है, इनका अंतर कितना दिया है, 5 दिया है। और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, इनका गुणनफल दिया हुआ है xy का, यानी कि xy 36 दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो कह रहा व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। तो व्युत्क्रमों का अंतर बताना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा 1/x, कितना हो जाएगा, यानी 5/36। ठीक, कितना हो जाएगा, 5/36। तो अंतर का मतलब चाहे 1/y माइनस 1/x, चाहे 1/x माइनस 1/y, अंतर में कुछ भी बड़ी संख्या में जो भी इन दोनों में से बड़ी होगी उनको घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/36 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन, अगर यहाँ पे हमने क्या किया है, कैलकुलेट सॉल्व भी किया है और एक्सप्लेन भी किया है, तो उसमें से टाइम ज़्यादा लगा हुआ है। अगर एक्सप्लेन और कैलकुलेशन कम होता और एक्सप्लेन ना करना होता तो हो सकता है कि क्वेश्चन यही 30 क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो आप लोग भी अभ्यास करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।